क्या नाम है आपका? मेरा नाम सार्जेंट अनिल कुमार तिवारी है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। जिस तरीके से आपको 2 महीने के तकरीबन होने जा रहे हैं धरने पर बैठे हैं, लेकिन मांगे आपकी मानने को तैयार नहीं है सरकार। लेकिन एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे मांगों को जो 3 तारीख का जो धरना हुआ था, ये हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर तक पहुँच चुका है। क्यों पहुँच चुका है? क्योंकि सब जगह से लोगों ने हिला दिया है, सरकार की जड़ें उखाड़ दी है। दूसरी बात ये है कि हमें इसलिए लग रहा है कि अगर सरकार को हमें देने नहीं होते तो CAG का रिपोर्ट उजागर नहीं करना था, जिसमें ऑफिसर पकड़े गए हैं और अब उनकी जांच बैठा दी गई है। सब के सब जो भी है अपराधी वो पकड़ा जाएगा। इस पे आपकी सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? एक्शन लेगी सर, सरकार देखना चाहती है, क्योंकि हमारे पहले जो पूर्व सैनिक थे जिनका प्रतिनिधित्व लेफ्टिनेंट जनरल सतबीर सिंह और ये जो दूसरे लोग करते थे, ये लोग कांग्रेस के कट्टर साथी थे। इसलिए अपने हर प्रदर्शन में उनके नेताओं को लेके करते थे। अब जो हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, एक भी कोई नेता चाहे आपका हो या किसी भी पार्टी का हो, हम उसको मंच देते ही नहीं, मंच और माइक देते ही नहीं। अच्छा, ठीक है। साथ आ रहे हैं राजनीतिक पार्टी के कोई किसी को कोई आना भी चाहता है तो हम भगा दे रहे हैं, पहले ही मना कर दे रहे हैं, तो अपनी बेइज्जती क्यों सहेगा? हम नेतागिरी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारी दर्द भरी आवाज़, हमारे आवाज़ को माननीय प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व का ईश्वर कहा जाता है, वो अपने कानों से सुने और उसका यथाशीघ्र निदान करें। 2 महीने से तो सुना नहीं। करेंगे वो देखना चाहते हैं कि कौन कौन किसके फेवर में है। अच्छा। अब उनको पता चल गया है कि पूरी देश की जो 100 करोड़ जनता है जवानों और किसानों के साथ है। अच्छा। क्योंकि हम ही किसान के बेटे हैं, हम किसानी करते हैं, हम चांद की रोशनी में पड़े हुए बालक हैं, जो एयरफोर्स में मध्य प्रदेश ग्रुप से आया हूँ। बिहार से हम नहीं आए, बिहार के रहते हुए भी हमने मध्य प्रदेश में स्टडी किया, PG कॉलेज शहडोल में पढ़ते थे और वहीं से एयरफोर्स का फार्म भर के हम एयरफोर्स में घुसे। देश के आप सैनिक हैं, पूर्व सैनिक, इतने लंबे समय से सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया को कहीं आपको मीडिया को छिपाया गया है, क्योंकि उनको बोलती बंद कर दी गई है। अगर देखिए ऐसा है, मैं सरकार का खिलाफ नहीं बोलूँगा, गोदी मीडिया अगर आती है तो ये जो है ना बातें पूरे विश्व में जाएगा कि जो देश का प्रधानमंत्री है, जिसकी ख्याति इतनी है, उसके किसान और जवान आज धरने पे बैठे हैं। ये शर्म की बात है। तो मीडिया किसी के दबाव में काम कर रही है? दबाव में काम कर रही है तभी तो। अब ये मैं क्यों बोलूं? देखो ये तो किसी के, हर आदमी का अपना अपना स्वतंत्र है, ठीक है। अब वो नहीं चाहता है तो इसलिए हमने भी पूरे 100 करोड़ लोगों को बता दिया कि उनको कोई देखे नहीं। जैसे आज तक, आज बार सुन लो पहले, जी न्यूज़, आज तक या जो भी गोदी मीडिया के जो न्यूज़ है वो केवल समाचार मेन सुन करके बाकी बंद कर दे रहा है। उनकी कोई भी प्रचार नहीं हो रही है, उनको TRP कम हो गई है, इसलिए वो मालूम है उनको। मीडिया जो बीजेपी के मतलब दबाव में काम करते हैं। अब ये देखो जी, मैं किसी पार्टी विरोधी बात नहीं कहूँगा, हम नेता नहीं हैं, लेकिन हमारे दबाव को, हमारे आवाज़ को दबाया जा रहा है, जो अब धीरे धीरे करके उजागर हो रहा है। किसी बड़े आंदोलन के बारे में सोच रहे हैं आप? अभी तो देखिए 3 तारीख का सबसे बड़ा जो है आज़ादी, भारत 75 साल जो आज़ादी आज मना रहा है, उसमें पहली बार एक किसान पूरे देश में 3 तारीख को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो धरना किया, उसे सरकार को जागृत हो जाना चाहिए। इससे बड़ा मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा। मेरी भी इतनी उम्र हो गई, ठीक है, 57-58 साल हो गया। हम सब जानते हैं आज तक इतना बड़ा धरना कोई भी जवान नहीं दिया था, जो देश के लिए शर्म की बात है। किसानों को भी महीनों लग गए थे बॉर्डर पे पड़े हुए। तो कोई बात नहीं, हम भी किसान के बेटे हैं, हम भी देख रहे हैं कि 2024 तक अगर इलेक्शन के पहले हमारी आवाज़ को सुन ले सरकार तो ठीक है, नहीं तो 2024 में बिगुल हमारा है सरकार के खिलाफ। अब ये हम क्यों बोले, अभी हम क्यों बोले? हाँ, तो यानी अब देश का सैनिक ही गद्दी पर बैठेगा, मेरे से लिखवा लो। सैनिक राजनीति में आ रहा है। अरे सर, जब हमें मजबूर किया, हम कहाँ नहीं है, जब डबल डिग्री पढ़े हैं, हमने कानून पढ़ी है, हमने इंजीनियरिंग पढ़ रखी है, हमने देश का कोई भी ऐसा नॉलेज नहीं है जो नहीं लिया है, तो हम क्यों नहीं, अगर ऐसा काम करें तो हम क्यों अयोग्य हैं? आंदोलन राजनीति करने नहीं, आंदोलन हम हाथ जोड़ के विनम्र विनती करने के लिए, क्योंकि हम खुद
कूदना नहीं चाहते। और राजनीति में कूदने का मतलब है सर्वस्व त्याग, बलिदान, जो हम जो है अभी कर नहीं सकते। हमारे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है परिवार का, जो हम राजनीति में अभी नहीं आ सकते, अधेड़ में हम पड़े हैं। अच्छा, सैनिकों को राजनीति करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सैनिक राजनीति के लिए नहीं होता, अनुशासन में रहता है, लेकिन ऑफिसरों ने हमें बाध्य कर दिया कि हम उनको मंच न माइक दे करके हम खुद जो है आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर मौका मिला राजनीति करने का सैनिक, देखो जी, वो तो समय कोई नहीं जानता, ठीक है। टाइम एंड टाइड्स नेवर वेट्स ए मैन, ए मैन हैज टू वेट द सिचुएशन टू अराइज, ये नोट कर लो। अगर आपको चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, देखो जी, ऐसा है, कोई भी चीज़ जो है ना, पहले तो हम समझेंगे कि अगर हमारे चुनाव लड़ने से अगर करोड़ों हमारी जनता को कल्याण होगा तो हम जरूर जाएंगे, अपना सब कुछ त्याग देंगे। आपको विश्वास होगा तो अपने पर कल्याण नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? हमें पता है, जब देश की हमने सच्चे मन से सेवा की है तो हम देश की जनता को क्यों नहीं सेवा दे सकते? ये तो हमें डूब मरने की बात है। तो एक राजनीतिक पार्टी उतारकर विपक्ष ने एक मजबूती के साथ, नहीं, हम किसी भी पार्टी, आज की जो भी पार्टियां हैं सब के सब खाली कहती कुछ और है, करती कुछ और है। इसलिए हम अभी वो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन देख रहे हैं, क्योंकि हम की चांद की रोशनी में पड़े हैं। याद कर लो, हमने असल में देखा है क्या किसानी होती है। इसीलिए मोदी जी आपकी बात नहीं मान रहे हैं। मानेंगे, वो मानेंगे। हाथ जोड़ के मेरी विनती सुन लो, 2024 के पहले वो हर हालत में मानेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि बिना जवान और बिना किसान के बल पे वो इलेक्शन जीत नहीं सकते। एक साल ऐसे बैठे रहेंगे आप? एक साल नहीं, बहुत जल्द होगा। थोड़ा तो देखो, अब ऐसा उनको भी तो मालूम हो कि भाई इलेक्शन तक कौन हमारे लिए साथ दे रहा है। अच्छा, ये वो अदरवाइज सुनने को तो सुन लेते, फिर भूल जाओगे। कह रहे हमारी बात है, मानेंगे। अरे सर, जब हमारी डिमांड को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो इसे क्या जाहिर होता है। और जब जांच बैठा दी तो कोई भी जांच होने में टाइम लगता है। 2 महीने से आप चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन उधर से कोई जवाब होगा, क्योंकि हम हमारा ईमान सच्चा है, हम देश के सच्चे साथी हैं, हम देश के सच्चे सिपाही हैं, सैनिक हैं। अच्छा, कब होगा ये देखो जी, अब ये हम आप मोदी सरकार की आपसे कोई नाराजगी तो नहीं है? नहीं, हमारी नाराजगी नहीं। अरे हम तो बोलते हैं मोदी गॉड ऑफ ग्लोब है। अच्छा। उसके जैसा तो कोई नेता ही भारत में नहीं हुआ। ये कहकर आप अपनी बात नहीं, हकीकत है। मेरा आप फेसबुक पे देखो, मैं केवल और केवल जोगी और मोदी को ही लिखता हूँ। अच्छा, उसी को सपोर्ट, किसी भी उनके नेता को, मंत्री को सपोर्ट नहीं करते, मोदी को केवल जोगी और मोदी को करते हैं। आपकी बात नहीं मान रहे? अब नहीं मानते हैं। देखो जी, हम तो अपनी प्रार्थना से, विनय से, जो भी है अपनी यातनाएं हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो एक बार राहुल गांधी से बात करो। राहुल गांधी क्यों? हम राहुल गांधी से क्यों करें? ना जी ना, हमें नहीं चाहिए। ऐसे जो देशद्रोही पार्टी है वो तो देशद्रोही पार्टी है। अच्छा। अगर वो देशद्रोही नहीं होती तो आप मीडिया वाले, जो इंटरनेशनल मीडिया वाले हो, ये बताओ कि 1973 तक यही कांग्रेस हमको 75% देती थी, उसने काट के 50% क्यों किया? और यही कांग्रेस ने बोला था कि हम धीरे धीरे आपको OROP के रूप में कर देंगे, बढ़ा देंगे। पर इसी सरकार ने तो 4 साल कर दी, 5 साल कर दी। सर, ये कोई भी हो, हम हर किसी पार्टी को आज जो है ना, अब ये मेरे को मजबूर मत करो, सब जो है अपना अपना वोट लेने के चक्कर में सैनिकों और किसानों को हमेशा जो है मिला करके चुपली बातें करके अपना काम निकाल लेते हैं। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं, किसान भी पड़ा है, जवान भी पड़ा है, हम छाती फाड़ के अपना दर्द जो है निकाल लेंगे। अच्छा, ये बताइए, आपकी मांगे अगर नहीं मानी जाती है? क्यों नहीं मांगी? हमारे बताओ, कौन सा मांग ऐसा है जो नाजायज है? आप ही बताओ। सरकार से हम क्यों पूछे? सरकार अंधी है, गूंगी है, बहरी है, वो सब जानती है। अब हम सैनिक, एक चीज बताओ, जब DA देती है 10%, 4%, 3%, तो सबको बराबर मिलता है कि नहीं? सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो, सभी को बराबर मिलता है कि नहीं? जब हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, जब सेम है, तो उन्होंने डिफरेंशिएट क्यों किया? किस हरामजादे ने 2.57 और 2.81 के नाम से ये भेदभाव किया? टेबल नंबर 7 और 8 क्यों बांटा? हम तो पढ़ लिख के डबल डिग्री है, इवन एयरफोर्स में डिप्लोमा भी नहीं मिला था, तब हमने डिग्री कर ली थी। लेकिन क्या प्री 2016 एंड पोस्ट 2016 ने क्यों किया? ऐसे बहुत सारे, हम देखो एयरफोर्स वाले हैं, हम लोग जो है ना पढ़े लिखे हैं,
हम जो ये डिप्लोमा देते हैं ना उसके 10 गुना हम ज्ञान हासिल कर लेते हैं। कोई भी सैनिक ऐसा हो जो हमारा, स्पेशली मैं नेवी और आर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, एयरफोर्स वाला हर टेक्निकली बंदा जो क्वालिफाइड है वो ऑफिसर से ज़्यादा क्वालिफाइड है, क्योंकि ब्रीफिंग जो है, फाल्ट जो आता है, हम ही से लेकर के अफसर जो है ना, आज वो आपके साथ भेदभाव जो करने वाला है, देखो कोई नहीं बचेगा। ऊपर वाले से डरो, वो किसी को नहीं छोड़ा। जिसने हमारे साथ भेदभाव करने की कोशिश की वो सब के सब खत्म हो गए। मैं ये कहना नहीं चाहता। अब आप खुद देखोगे, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हमारी मांगे अगर जायज है तो हम लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें मरना होगा, हम तैयार हैं। बीच में जो अधिकारी बिचौलिए बैठे हैं, बिचौलिए अब हमारे सामने आएंगे नहीं। अच्छा, कोई भी ऑफिसर मेरी है अगर बात सुन रहा है तो हमारे जो ये मंच है उसको कभी माइक और मंच नहीं लेगा। तो आपको अपना हक नहीं मिलेगा फिर? मिलेगा। उसमें कुछ ऑफिसर जो है, देखो कुछ अधिकारी जो है, जैसे कर्नल ने दिया है, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। वो हमारी मांगों को मान करके राष्ट्रपति तक पहुँचाया। तो ऐसे ऐसे अधिकारी लोग आते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। क्योंकि हम जब एयरफोर्स में थे तो यही मिस्टर डी किलर, एयर मार्शल डी किलर, जो एयर मार्शल बन के रिटायर हुए, उन्होंने जब मैं ग्वालियर में था तो यहाँ तक हमारे जवानों को गार्ड ड्यूटी भी निकाल दी थी। बोला था कि नहीं, जो टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन है इनको कोई गार्ड ड्यूटी नहीं। हमारे लिए डीएससी बहाल किया था, जो हम 4 साल भूलेंगे नहीं। ऐसे अफसर क्या सैल्यूट के योग्य नहीं है? अब बताओ। तो हमारे अधिकारी में से कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो हमारे दुख दर्द को बांटते हैं, क्योंकि वो कसम खाते हैं। सुनिए, कमीशन लेने से पहले वो कसम खिलाया जाता है, जैसे नेताओं को कसम खिलाया जाता है कि हम अपने से जूनियर रैंक को हमेशा भेदभाव किए बिना समान दृष्टि से करेंगे, देखभाल करेंगे। हम किसी तरह का अनैतिक व्यवहार नहीं करेंगे। आप ये बताइए, 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, अगर मोदी सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो वो जो देखो जी, मान जाएगी। मेरी बात मान लो, आप इंटरनेशनल मीडिया वाले हो, हम भी पूर्व सैनिक है। मुझे धरती माता से उतना ही प्यारा है जितना आप सबसे। मोदी जी को मानना ही होगा, मानना ही होगा, मानना ही होगा। ये धरती को लेके मैं टीका कर रहा हूँ, बिना इसके वो आगे बढ़ नहीं सकती। मोदी जी पे पूरा बोलिए भारत माता की जय।